हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में उस फंक्शन को चेंज करना और उसकी प्रॉपर्टी में कोई अंतर न हो। यानी जो रिजल्ट आपका पहला वाला वेरिएबल शो कर रहा है उसका एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट दैट रिप्रेजेंट सेम प्रॉपर्टी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखें तो आपको मैंने डिफिनीशन दिया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी दिस बी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन के बेसिस पर हमने उसको कई सारे डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, जिसमें कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दिस बी 1 अपॉन एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t that is 1 upon s square, Laplace transform of t square that is factorial 2 upon s cube, and similarly Laplace transform of t to power n this be factorial n upon h to power n plus 1, where n is 0, 1, 2, 3 and so on, and यही वैल्यू आप लिखते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन h टू पावर n प्लस 1 फॉर n is for n in fraction or negative. Both the results are same एंड गामा फंक्शन आपको बताया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में बीटेक के, जिसमें गामा फंक्शन आपने पढ़ा था। और वो गामा फंक्शन आपके फैक्टोरियल में रिप्रेजेंटेशन है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं हम इसको इसमें लिख सकते हैं। तो आपने फैक्टोरियल पढ़ा है, तो फैक्टोरियल इज ओनली वैलिड फॉर होल नंबर। होल नंबर यदि नहीं है तो हम उस किस नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल पाते हैं। अब जब फैक्टोरियल नहीं निकल पाएगा तो उससे हमको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इन दैट केस वो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा। अब आज इस वीडियो में मैं आपको अनदर डिफरेंट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो हम बताएंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। So now let ft जो फंक्शन है वो यदि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए e टू पावर 80, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर 80, इन दैट केस आपका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 80 this be equal to integration 0 to infinity e to power minus ht and ft जो डिफिनीशन है आपकी e to power 80 dt। आपने ये डिफिनीशन के थ्रू ऐसे लिख लिया। सो दिस बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं e टू पावर माइनस टी कॉमन हो जाएगा s माइनस ए डी टी। आपका t कॉमन हो गया, माइनस साइन कॉमन कर लिया, तो आपको मालूम है कि जब बेस सेम होता है तो दोनों के पावर ऐड हो जाते हैं। सो
आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसको इंटीग्रेशन में देखें तो आपका s minus a is behaves like a constant because this integration in terms of t. So जब आपका किसी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और जो वो कांस्टेंट टर्म होता है वो आ जाता है आपकी डिनोमिनेटर में। सो इंटीग्रेटिंग दिस वी हैव e to power minus of t s minus a upon minus of s minus a 0 to infinity। एंड अब आप यहां देखें तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू पावर at, दिस भी इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू पावर इंफिनिटी तो देन आपका रिजल्ट क्या आएगा, e टू पावर माइनस इंफिनिटी, रिजल्ट इज जीरो। सो जब आप अपर लिमिट आप इसमें सब्स्टिट्यूट किए सो रिजल्ट इज माइनस जीरो। एंड जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखते समय माइनस आता है पहले, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड e टू पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। सो 1 अपॉन s प्लस s माइनस a प्लस 1 अपॉन s माइनस a। सो दिस इंप्लाइज दैट Laplace transform of e to power at this be equal to 1 upon s minus a। ध्यान दें भाई, यहां जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है देखें आप तो जो t फंक्शन था दैट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन s, और यहां पे जो रिजल्ट है वहां t नहीं इन्वॉल्व है, और जहां t इन्वॉल्व है वहां s नहीं इन्वॉल्व है, यानी t वाले वेरिएबल का हमने s में क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये रिजल्ट देता है। सिमिलरली ध्यान दें, सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू पावर माइनस at, यानी जब वैल्यू ऑफ a इज निगेटिव तो कुछ नहीं, डायरेक्टली हम यहां वैल्यू ऑफ a इज निगेटिव कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस माइनस ऑफ a, दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस a, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड आगे चल के जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टीज में इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको हमने दूसरा फंक्शन लिया ft, जो वैल्यू है दैट इज cos ऑफ at, cos ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक वैसे ही हम चल रहे हैं जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और इंटीग्रेशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन भी पढ़ते समय जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकाला था, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन निकाला था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला था, cos का निकाला था, साइन का निकाला था, tan का निकाला था। ये सारे फार्मूले हमने ऑब्टेन किए थे जो आपकी डिफिनेशन थी डिफरेंशिएशन की थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। वही आपकी डिफिनेशन थी डिफरेंशिएशन की, और वहीं से आपने सारे फार्मूलों को डिड्यूस किया था और बाद में हम उन सारे फार्मूलों का यूज कर रहे थे। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी कर रहे हैं। वो सारे डिफरेंट जो स्पेशल फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वो हमारा फार्मूला बन जाएगा, और उस फार्मूले का हम फर्दर इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो आप यहां देखें, सो रख दीजिए अपनी डिफिनेशन में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at दिस बी इक्वल टू हाउ मच, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st, ft की जगह हो जाएगा cos ऑफ at dt। अब ये जब एक्सप्रेशन आया तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं।
उन दो रास्तों से आप किसी भी रास्ते से जाकर के x की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक रास्ता यह है कि आपको मालूम है कि कॉस और साइन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है आपको इस इंटीग्रेशन का e टू पावर at cos bt का फार्मूला आपको बताया गया है डिफरेंशिएशन में, उस फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज कर लें। तो पहले हम ये दोनों मेथड ही देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम डायरेक्ट फार्मूले से चलें तो वो आपका हो जाएगा दिस बी इक्वल टू e टू पावर माइनस एस टी कॉस ए टी, तो e टू पावर ए टी कॉस बी टी, इसका फार्मूला होता है e टू पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉस ए टी माइनस बी साइन बी टी। तो आप इसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दें, सो रिजल्ट विल बी e टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ऑफ एस कॉस ऑफ ए टी माइनस ए साइन ऑफ ए टी। ऑल राइट, एंड ये फार्मूले के थ्रू हो गया, एंड वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट। जब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान दें, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट, सो अपर लिमिट जब आप यहां रखेंगे e टू पावर माइनस इंफिनिटी, इट्स रिजल्ट इज 0। जब वो 0 हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर चाहे जो वैल्यू हो दैट्स विल बी 0, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर में जब हम करते हैं तो रिजल्ट विल बी 0। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट, इट्स रिजल्ट इज 0। नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट, तो पहले माइनस आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। देन जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप यहां ध्यान दें, माइनस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। सो आपको यहां मिला माइनस ऑफ एस, एंड आपको ये रिजल्ट मिल गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos of at. This is the Laplace transform of cos of at. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये पहला मेथड था जिसका हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फार्मूले के बेसिस पर इसको हमने इवेल्युएट किया। अब हम बात करते हैं जो सेकंड मेथड मैंने आपसे कहा कि इसको सेकंड तरीके से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इसको निकालने का सेकंड मेथड क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at, दिस भी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st cos ऑफ at dt। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st, एंड cos at को हम लिखते हैं e टू पावर IAT प्लस e टू पावर माइनस IAT अपॉन 2 dt। इज इट क्लियर भाई? cos थीटा इज इक्वल टू e टू पावर I थीटा प्लस e टू पावर माइनस I थीटा अपॉन 2। दिस रिजल्ट वेल नोन रिजल्ट। सो हम उसी रिजल्ट के बेसिस पर इस cos at को ब्रेक कर दिए। सो इट विल बी 0 टू इंफिनिटी, एंड इसमें आप कर दें दो पार्ट में हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा,
एक पार्ट आपका बचेगा इसमें e टू पावर माइनस एस टी, e टू पावर माइनस एस टी, e टू पावर आई ए टी डी टी प्लस 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस टी माइनस आई ए टी डी टी। दिस रिजल्ट, सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एंड 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ टी कॉमन हो गया, s माइनस ऑफ आई ए डी टी एंड प्लस 0 टू इंफिनिटी माइनस ऑफ टी कॉमन कर लें तो s प्लस आई ए डी टी। इंटीग्रेट दिस, so we have 1/2 e to power minus of t s minus 1 upon a whole upon minus of s minus ia minus of e to power minus of t s plus ia minus of s plus ia एंड दिस बी इक्वल टू, इसमें लिमिट आपको रखना होगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट है। सो सब्स्टिट्यूट दिस, देन आपको मैंने बताया था कि जब इंफिनिटी रखेंगे तो e टू पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, तो फर्स्ट जब अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस ऑफ 0। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन s माइनस आई ए एंड जब आप इसको यहां ये लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एक और माइनस तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन s प्लस आई ए। ऑल राइट, देन 1 अपॉन 2 इसका एलसीएम हो जाएगा s माइनस आई ए s प्लस आई ए एंड जब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो s प्लस आई ए, 1 सेकेंड, सॉरी दिस भी तो प्लस, सो इट विल बी प्लस, this will be plus, so it will be plus, and so this will be plus, s minus a plus s minus ia and this be equal to, ध्यान दें, this will be cancel out, s and s 2s, 2 से 2 will be cancelled and result will be s upon, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो s स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो हो जाएगा प्लस, सो इट रिजल्ट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोथ द रिजल्ट आर सेम। यहां से हम इस चीज को वेरीफाई भी कर लिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है, और ये दो रास्ते हैं जिनमें से किसी भी रास्ते से आप इस फार्मूले को डिड्यूस कर सकते हैं। सो ये सारे फार्मूले जो आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस पार्ट में फर्दर डायरेक्टली यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं, कॉस की बात कर लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं आपके साइन के साथ कि ये रिजल्ट जब साइन के साथ होता है तो क्या होता है। यानी फंक्शन एफ टी साइन ए टी हो जाए तो क्या होगा, साइन ए टी। तो इसको भी किया सेम वैसे ही जाएगा जैसे आपने कॉस का किया, प्रोसेस इज सेम,
इसको भी करने के दो तरीके हैं, आप दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके का यूज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला है और दूसरा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करके किया जा सकता है, क्योंकि साइन को हम लिखते हैं साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल में लिखा जाएगा e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2y, एंड इस तरीके से उसको हम इवेल्युएट कर लेंगे। सो इसका रिजल्ट आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, डायरेक्ट हम रिजल्ट बताते हैं, इसको आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा ये चीज बड़ी इजीली है। रिजल्ट विल बी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, सिमिलरली cos। अगेन हम नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं ft, दैट इज cos हाइपरबोलिक at। यदि हमारा फंक्शन हाइपरबोलिक हो गया तब क्या करेंगे? तो जब हमारा फंक्शन हाइपरबोलिक हो जाएगा, इन दैट केस आपको करना क्या होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, दिस वे इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st cos ऑफ हाइपरबोलिक at dt। ठीक है भाई। अब यहां पर एक चीज ध्यान दें, आपको यह नहीं पता कि जो डायरेक्ट फार्मूला, जैसे कि हमने कॉस में डायरेक्ट फार्मूला यूज किया था, क्या वो डायरेक्ट फार्मूला यहां पर भी यूज हो सकता है या नहीं यूज हो सकता है? तो आपने कोई भी डायरेक्ट फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक के केस में नहीं पढ़ा है। सो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो ये आपका हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st एंड cos हाइपरबोलिक थीटा को एक्सपोनेंशियल में जब लिखा जाता है तो e टू पावर थीटा प्लस e टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2। सो ये आपका हो जाएगा e टू पावर 80 प्लस e टू पावर माइनस 80 अपॉन 2 dt। दिस रिजल्ट, सो आपके पास क्या मिला, इसको हम 1/2 इज द कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st इंटू e टू पावर 80 dt प्लस 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st e टू पावर माइनस ऑफ 80 dt। क्लियर? सो ये आपका हो जाएगा 1/2 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ t कॉमन हो गया s माइनस ऑफ 80 प्लस 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ t s प्लस 80 dt। integrate this one, 1/2, its result is e to power minus of t as minus of 80 upon minus of s minus of 80 प्लस यहां आपका रिजल्ट हो जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ t s प्लस 80 अपॉन माइनस ऑफ s प्लस 80 एंड द इंटीग्रेशन, दोनों ही इंटीग्रेशन पर आपकी जो लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी है, तो आपने डायरेक्टली दोनों ही लिमिट की वैल्यू को एक साथ उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस बी इक्वल टू 1/2 एंड यहां आप रख दें तो आपको मिल गया, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0
सो -0, यहां जब रखेंगे आप तो e टू पावर -∞, सो अगेन 0। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट जब रखे तो e टू पावर 0 1 s -80 एंड प्लस 1 अपॉन s plus 80। Simplify it, so this be equal to 1 upon 2 s minus of 80 s plus of 80, यहां हो जाएगा s plus of 80 s minus of 80 and this will be cancel out। तो 2s, तो 2s से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन s स्क्वायर। One thing's wrong because when we sub common this t, यहां ये होल्ड नहीं होगा, ये नहीं आएगा, यहां ये नहीं आएगा, this and this minus of a square। इज इट क्लियर? या क्योंकि यहां t कॉमन किया गया है तो t होने का सवाल ही नहीं उठता है वहां पर। सो दिस रिजल्ट। अब ये किसका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 80। रिमेंबर रखिएगा भाई कि जब आपका साइन था, सॉरी कॉस, तो रिजल्ट में आपका वही फार्मूला था, यहां प्लस था, और वही चीज जब हाइपरबोलिक में गया तो सब कुछ वही है, प्लस की जगह माइनस हो गया है, बस इतने सा चेंज। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 a अपॉन s स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो these are the important results which are used further in case of Laplace transform। So आपके पास कुल कितने फार्मूले हो गए, तो 9 फार्मूले हो गए। एक आपका था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, दूसरा आपका था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, तीसरा आपका था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू पावर n, चौथा आपका था e टू पावर 80, फिर आपका था e टू पावर -80, देन उसके बाद cos ऑफ 80, sin ऑफ 80, cos hyperbolic of 80 and sin hyperbolic of 80। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो उनकी डिफिनीशन के बेसिस पर सर्टेन रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। डेफिनेटली यह एक फंक्शन है तो कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, और वो प्रॉपर्टीज कैसे आपका होल्ड करेगा और उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो आपका आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या है भाई? लेट f1 t and f2 t
be the two function, then Laplace transform of A of f1t plus B of f2t is equal to A of Laplace transform of f1t plus B of Laplace transform of f2t, where A and B be any constant. This is the first property. Linear property is the first property. वो है क्या? कि किसी दो फंक्शन के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उन दोनों फंक्शन के अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर होगा. Laplace transform of sum of the two function is equal to Laplace transform of is equal to sum of Laplace transform of the both of the function. इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ करने का तरीका कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि आपका जो फार्मूला आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लिया है उसी ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस पर कर लेंगे. वो आपका है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A ऑफ f1t प्लस B ऑफ f2t, दिस बी इक्वल टू 0 to infinity e to power माइनस ऑफ st, एंड ft की जगह आपका ये पूरा हो गया A ऑफ f1t प्लस B ऑफ f2t dt. आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन जब सम के फॉर्म का होता है दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है. सो आपका ये हो गया 0 to infinity e to power माइनस st af1t dt प्लस 0 to infinity e to power माइनस st bf2t dt. सो a इज द कांस्टेंट बाहर हो गया, 0 to infinity e to power minus of st f1t dt plus 0 to infinity e to power minus st f2t dt. एंड यही आपकी डिफिनीशन में था, एंड इसको हम लिखेंगे a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस B Laplace transform of f2t. This. So this is the linear property. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उसको कैसे डिराइव किया जाएगा और कैसे उसका यूज किया जाएगा.